क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट के ऊपर कौन रहता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कैसे करें? टोपी के ऊपर बॉल क्यों रहती है? या फिर हैशटैग का असली नाम क्या है? हाय एवरीवन, फैक्ट्री के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। आप हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके फीडबैक हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। सो सीट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो टिल द एंड। नंबर 10, चॉकलेट कॉन्टेंट्स ग्राउंडेड इंसेक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि आपके फ्रिज में रखे हुए चॉकलेट के अंदर बहुत ही सारे कीड़े मकोड़े हैं। सुनने में अजीब लगता है, पर उससे भी अजीब बात तो ये है कि ये लीगल भी है। एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी के द्वारा पता चला है कि साल में लगभग 1,40,000 कीड़ा का टुकड़ा हम चॉकलेट के द्वारा खा लेते हैं और हमें ये पता भी नहीं चलता है। अब ऐसा होने के पीछे कारण क्या है? पॉपुलर कंपनीज के प्रोडक्शन यूनिट बहुत ही बड़े होते हैं, इतना बड़े होते हैं कि मैन पावर की कमी पड़ती है। इसके कारण सब यूनिट को एक ही टाइम पे देखना नामुमकिन हो जाते हैं। तो इसका फ़ायदा ऑफ कोर्स वो कीड़े मकोड़े उठाते हैं। अगर आपको चॉकलेट से एलर्जी है तो जान लीजिए कि आपको चॉकलेट से एलर्जी नहीं है, आपको वो कीड़े मकोड़ों से एलर्जी है। नंबर 9, इट इज़ इम्पॉसिबल टू हम वाइल यू होल्ड योर नोज। नाक बंद करके गुनगुनाहट नहीं कर सकते। पता है बहुत लोग शायद ऐसे होंगे जो ऑलरेडी ये ट्राई कर चुके हैं। अगर किसने नहीं किया तो अब ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब इसका कारण ये है कि आप जब गुनगुनाहट कर रहे हैं तो आप अपनी सांस छोड़ रहे हैं, पर आपकी नाक और मुंह दोनों ही बंद है, जिसके कारण सांस बाहर नहीं आ पा रही है। अच्छा चलिए, मान लिया कि आपने कर भी लिए, पर वो भी 2-3 सेकंड के लिए। उसके बाद तो मुंह खोलना ही पड़ेगा, है कि नहीं? Number 8, the fuller the fridge, the more energy efficient it is. अब ऐसा क्यों होता है? जितना खाली स्पेस रहेगा फ्रिज के अंदर, उतना ही स्पेस का ठंडा हवा बाहर आएगा। जब आप दरवाज़ा खोलेंगे और बाहर का गर्म हवा उसके जगह को फट से ऑक्यूपाई कर लेगा। अब इसके कारण फ्रिज को ज़्यादा बिजली खर्च करनी पड़ेगी उस गर्म हवा को ठंडा करने में। तो इसलिए फ्रिज में चीज़ें भर के रखें ताकि फ्रिज की एफिशिएंसी हमेशा इंक्रीज रहे। नंबर 7, स्पाइडर वेब्स were used as a bandage in ancient times. अब ये थोड़ा स्कैरी भी बोल सकते हो या फिर थोड़ा अजीब भी बोल सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि प्राचीन ग्रीस और रोम के शहरों में डॉक्टर अपने पेशेंट के लिए पट्टियों को बनाने के लिए एक्चुअली मकड़ी की जालों का इस्तेमाल करते थे। माना जाता है कि मकड़ी की जाले में एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल गुण होते हैं जो घाव को साफ करने और संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं। ये भी कहा जाता है कि इसके अंदर विटामिन के होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नंबर 6, हु इन्वेंटेड कॉटन कैंडी। अब कॉटन कैंडी कौन ना खाई हो, और भाई मुझे तो बहुत पसंद है। हम सब ने कभी ना कभी इसके स्वाद एंजॉय की है, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसको बनाया कौन है। तो चलिए जानते हैं इसके बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में। साल 1897 में डेंटिस्ट विलियम मॉरिसन और जॉन सी वार्टन नाम का एक हलवाई ने मिलकर इसको इन्वेंट किया था। 1904 के वर्ल्ड फेयर में इन दोनों ने मिलकर पब्लिक को रिवील किया ये चीज़। इसके नाम दिया फेरी फ्लॉस। विलियम मॉरिसन और जॉन सी वार्टन एक ही दिन में 68,655 बॉक्सेस बेचे। एक बॉक्स का कीमत था $7.2। नंबर 5,
Bumblebees can fly higher than Mount Everest. जी हाँ दोस्तों, बम्बलबी यानी कि मधुमक्खी सिर्फ एक ऐसा प्राणी है जो कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी उड़ते हुए पाए गए हैं। अब सच में वो तो उधर नहीं थे क्योंकि उतनी ठंड वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, पर कैलिफोर्निया और बर्कली यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने एक लो ऑक्सीजन और लो एयर डेंसिटी कंडीशंस जो कि माउंट एवरेस्ट की जैसी ही है वो लैब में बनाई और उसमें बम्बलबीज यानी मधुमक्खी का टेस्ट हुआ। टेस्ट में देखा गया है कि वो जोखिम भारी कंडीशंस में भी आराम से सरवाइव कर पाए। है ना ये अमेजिंग? आगे बढ़ते हैं। Number 4. Dragons breathe chili pepper is so hot that it will kill you. वेल्स देश में माइक स्मिथ नाम का एक किसान ने इसे एक्सीडेंटली अपने खेत में उगाई। ये इतना तीखा है कि सिर्फ एक पेपर को खाने से इंसान एनाफिलैक्टिक शॉक में चली जाती है और उसकी मौत भी हो जाती है। पर साइंटिस्ट इसे ऑल्टरनेटिव एनेस्थेटिक जैसे इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं क्योंकि किसी किसी को कन्वेंशनल एनेस्थेटिक से एलर्जी भी है। नंबर 3. द वर्ल्ड्स क्वाइटेस्ट प्लेस। दुनिया की सबसे शांत जगह माइक्रोसॉफ्ट की हेडक्वार्टर्स में है जो कि वाशिंगटन स्ट्रीट में है। जैसे ही कोई इस रूम के अंदर जाता है एक अद्भुत और अनोखी सेंसेशन उसकी होती है जो एक्सप्लेन करना मुश्किल है। रूम के अंदर का साउंड -20 डेसिबल है। हाँ सही सुने आपने, -20 डेसिबल। ज़्यादातर लोग को शरीर में एक बेचैनी सी होती है, उनके कान बजने लगते हैं, छोटे से छोटे आवाज़ भी तेज़ सुनाई देती है। इतना तेज सुनाई देती है कि आप अपनी सर हिलाने की आवाज़ भी बहुत ज़ोर से सुन पाएंगे। अभी तक कोई भी इस रूम के अंदर 45 मिनट से ज़्यादा रह नहीं पाए हैं, पर जिसने इस रूम के अंदर गए हैं बाहर आने के बाद इसे एक अनोखा एक्सपीरियंस बताया है। नंबर 2. शैम्पू इज एन इंडियन कॉन्सेप्ट। शैम्पू का आविष्कार और कहीं नहीं हमारे देश भारत में हुआ था। बाजार में इजीली पाए जाने शैम्पू की बात हम नहीं कर रहे, बल्कि असली शैम्पू का प्रोसेस जो कि जड़ी बूटियों से की जाती है। इवन शैम्पू वर्ड भी संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत के चंपू शब्द से आती है शैम्पू जिसका मतलब है मालिश करना। चलते हिंदी भाषा में शैम्पू को कभी कभी चंपी भी कहते हैं। Number 1. What is the blob of toothpaste called on the top of a toothbrush? कभी हमने सोचे भी थे कि जब हम सुबह को ब्रश करने जाते हैं तब ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट का छोटा सा ड्रॉप का कोई नाम भी है। हाँ दोस्तों, उसका एक नाम भी है। इंग्लिश में उसको नाडल कहते हैं। मज़ेदार बात यह है कि 2010 में दो बड़ा टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोलगेट पामोलिव और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के बीच नाडल शब्द का राइट लेकर लड़ाई हो गई जो कि बढ़कर कोर्ट तक जा पहुंची। पर अंत में मामला कोर्ट के बाहर दोनों कंपनी के बीच में आपसी समझौता में सुलझाया गया। दोस्तों, पार्ट 1 यही खत्म होता है। अगर आपको जानना है कि दुनिया के सबसे पुराने खाना कौन सा है जो कि अभी भी हाई डिमांडिंग है, या फिर बड़े रेस्टोरेंट में शेफ के टोपी में फोल्ड्स क्यों रहते हैं, या शनि शिंगणापुर गांव में क्या होते हैं, तो फिर पार्ट 2 को ज़रूर देखिए। वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और फैक्ट्री को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।